हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में गुरुजी स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बिलियन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैंने बिलियन के बारे में काफ़ी यानी कि अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी कि आप लोगों से अगले क्लास में मैंने बिलियन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया था। तो बिलियन के यानी कि बिलियन का तो दो या दो से अधिक पदार्थ जो समान मिश्रण जो होता है उसी को क्या कहते हैं, बिलियन। सिंपल ही था, जिसमें कि एक ठो विलेय होता है और एक ठो होता है विलायक, और जो दोनों मिल के क्या बनता है, बिलियन। सिंपली देखे थे आप लोग सैनिक समान मिश्रण को क्या करते हैं, बिलियन, जो कि वास्तविक बिलियन भी देखे थे और भी यानी कि अलग अलग बिलियन में पृथक्करण भी देखे थे। और भी यानी कि अगले क्लास में मैंने बहुत सारा वीडियो यानी कि बिलियन से रिलेटेड मैंने अपलोड किया था। तो आज जानेंगे बिलियन के प्रकार के बारे में। तो बने रहिए वीडियो अंत तक देखिएगा, सॉरी मत बोल रहे हैं, अंत तक देखिए पूरा। तो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। और क्या है बिलियन के प्रकार, क्या है बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो बिलियन से पहले मैंने बिलियन के बारे में आप लोगों को बता चुका कि बिलियन किसे कहते हैं, जो कि दो पदार्थ का समान मिश्रण होता है। दो पदार्थ का जो समान मिश्रण होता है उसी को क्या कहते हैं, बिलियन। सिंपली जब दो पदार्थ जो समान मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, बिलियन। ठीक है। तो सबसे पहले बिलियन के प्रकार के देखिए, बिलियन को प्रकार को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला है असंतृप्त बिलियन। देखिए पहले देना था संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, तीसरा अति संतृप्त। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक नंबर में हम यही लिए हैं, क्या है, असंतृप्त बिलियन, दूसरा है संतृप्त बिलियन, तीसरा है अति संतृप्त बिलियन। सब फिर से समझिए कि बिलियन के प्रकार में मैंने तीन भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि बांटा गया। पहला है संतृप्त बिलियन, दूसरा असंतृप्त बिलियन और तीसरा है अति संतृप्त बिलियन। फिर से देखिए, पहला संतृप्त बिलियन, दूसरा असंतृप्त बिलियन और तीसरा है अति संतृप्त बिलियन। तो सबसे पहले जानेंगे कि असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं। असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं। तो देखिए असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं। देखिए असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई आप पार्टी में गए हैं, पार्टी में या कहीं भोज खाने गए हैं। ठीक है, कहीं पार्टी में खाने गए हैं, खाने तो गए, खा के फिर आ गए, लेकिन आपको संतोष बढ़कर, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि खाना खा कर लेकिन आपका पेट नहीं भरा, यानी कि पूरी तरीके से पेट नहीं भरा। खाना खा के आए, घर में भी लगा ओह नहीं खाना, यानी कि जब गए तो ठीक, लेकिन खाना अच्छी तरीके से नहीं खाए, यानी पेट खाली खाली जैसा लग रहा है कि हाँ अब घर में भी खाना खाना पड़ेगा, यानी कि भूखा जैसा थोड़ा सा लगता है। तो उस कैटेगरी में हम संतृप्त बिलियन को मानेंगे। तब बोलेगा ये कौन सा तरीका है, जो कि खाना खाए पार्टी में गए तो संतृप्त बिलियन हो गया। तो सिंपली आप लोगों को समझा दें कि कैसे हुआ। तो देखिएगा कैसे हुआ। देखिए संतृप्त बिलियन कैसे, यानी कि कैसे पार्टी में गए, पार्टी में यानी कि कम खाना खाया जिसके कारण असंतृप्त बिलियन गया। देखिए कैसे हुआ। ठीक है, और संतृप्त बिलियन देखिए डिफिनेशन इस प्रकार दिया हुआ है, किसी निश्चित ताप पर, क्या बोल रहा है, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, किसी निश्चित ताप पर बना वह बिलियन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उसमें घुलाई जा सकती है। जैसे कहने का ये अर्थ है, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा कि मान लीजिए कोई बीकर लिए हैं, क्या लिए हैं, बीकर। ठीक है, बीकर लिए हैं, बीकर में क्या किया आपने, विलायक को डाल दिया। विलायक किसे कहते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा, अगले क्लास में। तो अगले यानी कि विलायक यानी कि जल। ठीक है, विलायक यानी जल, क्या है, जल। ध्यानपूर्वक समझिएगा, उदाहरण समझा रहे हैं असंतृप्त बिलियन का उदाहरण एग्जाम्पल कि एक ठो बीकर लिए हैं, बीकर में क्या किए हैं, पहले तो जल इसमें यानी कि मान लीजिए कि इतना तक जल भर दिए, कितना यानी कितना भी मान लीजिए कितना भी जल भर दिए। तो जल भरने के बाद क्या किए आप, यानी कि मान लीजिए कुछ यानी कि 15 दाना या 10 दाना या मान लीजिए कि 20 दाना इसमें क्या किया, चीनी जो होता है चीनी इसमें डाल दिए। 5-6 दाना या 10-15 दाना इसमें, यानी कि कुछ अल्प, यानी अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में इसमें क्या किया, चीनी घुला दिया, यानी कि चीनी दे दिए। चीनी देने के बाद आप बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से संतृप्त हो गया। संतृप्त करने का मतलब कि पूरे तरीके से मिल तो गया है, लेकिन जिस तरह भरना चाहिए पेट उस तरह नहीं भरा। सेम उसी प्रकार आप पार्टी में जाते तो यानी कि पूरा यानी कि फुल पेट, यानी कहने का मतलब है कि खाना तो भर पेट खाते हैं। तो सेम उसी प्रकार बिलियन मिला रहे थे। बिलियन यानी एक गिलास, मान लीजिए एक गिलास पानी है तो इसमें कम से कम तो लगभग 2 चम्मच चीनी चाहिए, यानी कि इसे मिलने के लिए यानी शरबत बनाने के लिए लगभग 2 चम्मच चीनी चाहिए सिंपली। तो चाहिए तो इसमें अगर 5-6 दाना या 15 दाना या 20 दाना चीनी दे दी तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा।
तो इसीलिए इसे असंतृप्त विलयन की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी कम मात्रा में चीनी डाला गया। चीनी देखिए, फिर से समझिएगा कि मैंने क्या लिए थे। पहले एक बीकर लिए, बीकर में क्या डाले, बीकर में क्या डाले हो? सबसे पहले तो लिए इसमें जल। जल क्या? जल विलायक के रूप में है। विलायक क्या है? विलायक आप तो जानते होंगे, जल विलायक है सिंपली। तो जल विलायक है, तो इसमें जो डाले, क्या डाले? चीनी डाले, बिल्कुल। तो इसमें जो चीनी डाले हैं, तो चीनी क्या होगा? चीनी विलय होगा, सिंपली चीनी क्या होगा? विलय होगा। तो जैसे चीनी तो विलय हो गया, यानी कि चीनी समझिएगा, चीनी क्या है? विलय। और जबकि जल क्या है? विलायक। तो चीनी देखिए, जल और चीनी जब मिल के जब दोनों को घुलाया गया तो क्या बना, निर्माण हुआ? विलयन। विलयन। तो यही तो विलयन के बारे में हमने अगले वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन समझना है कि विलयन के बारे में मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिया कि जल ज़्यादा मात्रा में, यानी कि विलायक ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में क्या है? चीनी, यानी कि विलय, जो कि दोनों को घुलाने यानी दोनों को मिलाने के बाद, समांग मिश्रण के बाद, समांग मिश्रण नहीं है इसमें, समांग मिश्रण नहीं है, समांग मिश्रण मतलब कहने का एक जैसा समांग, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलयन। सॉरी समांग मिश्रण है। क्यों? क्योंकि आप जो लोगों को समांग मिश्रण के बारे में बताए थे, जैसे कि एक बीकर है, इसमें अगर चीनी ही मिला दे तो चीनी मिलाने के बाद तो एक जैसा तो होगा साधारणतः। साधारणतः कहने का मतलब है जिस प्रकार यहाँ चीनी यानी कि कण होगा, सेम उसी प्रकार यहाँ भी होगा, सेम इसी प्रकार यहाँ होगा। तो समांग यानी कि विलयन तो उसी कहते हैं जिसमें विलयन का जो दो पदार्थों का जो मिश्रण होता है समांग, उसी को क्या कहते हैं? विलयन। सिंपली तो विलयन के बारे में तो अभी नहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं असंतृप्त विलयन के बारे में। तो असंतृप्त विलयन के बारे में मैंने बता दिया कि यानी कि अभी इसमें और आ सकता है, इसमें चीनी की मात्रा और आ सकता है, इसीलिए पेट क्यों खा लिया, जिसके कारण और संतृप्त विलयन से कहा गया। इसीलिए बोला कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर यानी कि गर्म करके, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें देखिए, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय यानी चीनी की, विलय की और अधिक मात्रा, विलय यानी चीनी की बोल रहे, विलय की और अधिक मात्रा उस ताप में यानी ताप पर घुलाई जा सकती है, यानी कि उस विलयन में मिलाई जा सकती है, उसी को क्या कहते हैं? और संतृप्त विलयन, यानी कि इसमें और विलयन मिलाया जा सकता है। सिंपली समझिएगा कि जो विलयन है, विलयन में और ओह सॉरी, खांसी है जिसके कारण ज़्यादा समझिएगा। देखिए क्या बोल रहे थे विलयन के बारे में, और संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन है कि उसमें चीनी की मात्रा यानी विलय की मात्रा और देंगे, विलय की मात्रा और देंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? यानी कि पूरा खाली है, यानी कि कुछ अल्प मात्रा में, सबसे कम मात्रा में दिए हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन यानी कि पूरी तरीके से संतृप्त नहीं है, वो अभी खाली ही है, सेम उस प्रकार यानी पार्टी की तरफ, ठीक है। संतृप्त विलयन क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगला है क्या? संतृप्त। क्या है संतृप्त? संतृप्त मतलब क्या? संतृप्त से सिंपली समझ रहे हैं कि संतृप्त मतलब कि जिसमें कि पेट भर गया हो, पार्टी में गए पेट भर गया, यानी कि इसमें 3 लड़का है। पहला लड़का कि आधा भूखा, मेरा कहने का मतलब है कि वो आधा भूखे है। दूसरा नंबर में क्या, पूरा पेट फुल हो गया। तीसरा यानी कि पेट भर गया। तीसरा नंबर में जो तीसरा लड़का है उसका जाने कि अत्यधिक पेट भर गया, काफ़ी, यानी कि पेट भर गया, यानी कि यहाँ तक खाली है, कहने का मतलब यही है। तो पहला नंबर में एक लड़का जो व्यक्ति था जैसे असंतृप्त विलयन के अंतर्गत रखे हैं, और यानी कि एक व्यक्ति जो कि खाना तो खाया, पार्टी में खाना तो खाया लेकिन बहुत कम मात्रा में, पार्टी में खाना खाया लेकिन बहुत कम मात्रा में, उसे लग रहा है कि भूख हमें लगा है, फिर से पार्टी में जाकर खाना खा ले, यानी कि यही बहुत से प्रकार विलयन में भी समझाए थे कि इसमें विलय और चाहिए, इसमें विलय और चाहिए, जो कि मांग रहा है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? और संतृप्त विलयन। क्योंकि इसमें जो जल है, जल में कितना, मान लीजिए एक गिलास में यानी कि भर के गिलास में जल है, तो उसमें अल्प मात्रा में, अगर कुछ ही मात्रा में चीनी देंगे तो पूरी तरीके तो संतृप्त नहीं होगा, इसीलिए और संतृप्त के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और संतृप्त विलयन अब आगे कर सकते हैं क्लियरली। अब कुछ नहीं है संतृप्त और संतृप्त, तो कुछ नहीं है, समझिएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा, जो आप लोगों को क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाए और आप भी किसी को समझा सकते हैं। तो संतृप्त विलयन, देखिए संतृप्त विलयन में क्या होता है कि देखिए फिर वही है, यानी कि ये पूरी तरीके से मिल जाता है, सेम उसी प्रकार दूसरा, यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है जो भोज खाने के लिए गया है, दूसरा जो व्यक्ति भोज खाने के लिए जो पूरा पेट भर के खाना खा लिया है वो संतृप्त हो गया। यानी कि देखिए इसमें फिर जल भरा हुआ, जल में जो चीनी डाले यानी काफ़ी मात्रा में डालें, जो कि पूरी तरीके से मिल तो गया, इसमें भी मिला है, लेकिन इसमें क्या हुआ, पूरा संतृप्त, यानी कि पूरा यानी कि फुल हो गया, पूरा फुल हो गया, ठीक है। तो यानी कि पेट पूरा फुल हो गया, संतृप्त विलयन। देखिए अगर डिफिनेशन इस प्रकार है
क्या, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अत्यधिक मात्रा घुली हो, यानी कि अत्यधिक मात्रा घुली हो, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। यानी कि जो देखिए विलय यानी कि इसमें जो विलायक है, विलायक क्या है, पानी है। विलायक क्या है, पानी है। और चीनी यानी कि चीनी जो घुले हुआ है, घुने यानी विलय है, जो घुला हुआ विलय। तो ये जो विलायक में जो विलय घुला हुआ है यानी कि चीनी जो घुला हुआ है, तो यानी कि काफ़ी अत्यधिक मात्रा में जो घुला हुआ है, यानी कि संतृप्त यानी कि संतृप्त हो गया है, तो इसे कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। यानी कि संतृप्त विलयन उसे कहेंगे जिसमें देखिए किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अत्यधिक मात्रा घुली हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अत्यधिक मात्रा घुली हो, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन कहने का मतलब है कि यानी कि पूरी तरीके से वह पेट भर गया है, खाना भोज खाने के लिए गया है, जो कि पूरी तरीके से पेट भर गया, संतृप्त विलयन हो गया। सिंपली आप लोगों को जिस तरह प्रकार यहाँ पे समझाए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आप बोल रहे हैं कि आपको लगता होगा मन में कि एग्जाम्पल बार बार आप ले रहे हैं क्या, चीनी का एग्जाम्पल आप चीनी का ले रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि विलय यानी कि जो चीनी ले रहे हैं हमेशा ठोस में होता है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आपको अगले वीडियो में अगले क्लास में बताए थे कि मैंने अगले यानी कि एल्कोहल का और पानी का यानी कि दोनों का मिश्रण मिलाए थे, दोनों के विलयन बनाए थे, तो वैसा भी हो सकता है कि दोनों द्रव भी मिश्रण हो सकता है, ठोस द्रव भी मिश्रण हो सकता है, सेम उसी प्रकार बताए थे। तो ये नहीं कि विलय जो हमेशा ठोस में ही होगा, द्रव में भी हो सकता है, ठीक है। तो और संतृप्त विलयन क्लियरली आप समझिएगा, अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन से क्या निकल रहा है, इसका यानी कि एक वर्ड क्या निकल रहा है, अति संतृप्त विलयन। अति मतलब क्या होता है, अत्यधिक मात्रा। अति मतलब अत्यधिक मात्रा में, संतृप्त यानी कि अत्यधिक मात्रा में खाना खा लिया, यानी कि जो पहला तो यानी कम मात्रा में यानी आधा खाना खाया, जो भूख जैसा उससे भी लग रहा है कि आधा खाना खाया और खाते, और दूसरा में पेट भर के अत्यधिक खाना खा लिया, तीसरा में बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा खाना खा लिया। मैंने कहने का मतलब है कि दोनों से काफ़ी ज़्यादा खाना ये खा लिया, तीसरा यानी कि इसीलिए इसे कहा गया और संतृप्त विलयन, क्लियर, जो कि इतना ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, समझिएगा। और क्या है अति संतृप्त विलयन, कि वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन की संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक, यानी कि जितना, देखिए सब कहने का अर्थ ये है इसका यानी डिफरेंशन का, कि इसमें पहला तो इसमें क्या चीनी जो यानी कि इसमें जो पानी है, इसमें पहले तो पानी है यानी कि विलायक है। अब विलायक में यानी कि इतना मात्रा में चीनी डाल दिया, यानी कि काफ़ी अत्यधिक मात्रा, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा खिला दिया। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार यानी कि हम भोज में गया, भोज में खाना खिलाने का 2 रोटी खाता है कोई व्यक्ति, उसे 3 रोटी जगह पर यानी कि 3.5 रोटी खिला दिया। यही बोला कि यानी कि यही बोल रहा है वह संतृप्त विलयन है। संतृप्त पहले से ही है, संतृप्त पहले से ही, ठीक। और संतृप्त देखिए पहले से बोला कि संतृप्त पहले से ही, यानी कि संतृप्त पहले से यानी कि पेट पहले से भरा हुआ है और फिर उसको खिला रहा है। वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की यानी कि विलय इसमें जो घुलाया जा रहा है यानी चीनी, विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक, जितना आवश्यक है विलय की मात्रा से, यानी कि आवश्यक मात्रा से अधिक घुली हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। यानी कि जितना मात्रा में उसे जितना मात्रा में उसे विलय चाहिए, उससे अत्यधिक मात्रा में उसे यानी उस विलयन में अगर मिला दे विलय, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन, क्लियरली। तो वही बोल रहा है कि देखिए कि जैसे कि एग्जांपल क्या लिए थे, एक बीकर लिए थे जिसमें कि क्या लिए, जल भरा हुआ, जैसे बीकर में जल भरा हुआ है और जल भरा हुआ बीकर में, तो इसमें क्या, इसमें चीनी डाले, तो चीनी डाले जितना तो घुल गया, यानी कि एक समान हो गया, एक समान यानी कि घुला हुआ है, और यानी कि संतृप्त पहले से ही है, यानी कि चीनी इसमें घुला, और इसमें ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में चीनी दे दिए, ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में दे दिए, तो उसे कहेंगे अति संतृप्त विलयन। अब बोलेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे, यानी कि संतृप्त और संतृप्त को कैसे पहचानेंगे, तो और संतृप्त विलयन को कैसे पहचानेंगे, तो एग्जांपल कैसे सब कर दिएगा। तो देखिए मान लीजिए एक गिलास ले लिया है, गिलास में क्या कीजिए, आप गिलास ले लीजिए, गिलास में कुछ कैसे जाने कि पहले से क्या है, चीनी रखा हुआ है, पहले से चीनी रखा हुआ, माने कि पहले से चीनी और पानी का घोल रखा हुआ। मान लीजिए आप क्या किए, इधर से गए उसमें क्या किए, कुछ मात्रा में चीनी उसमें डाल दिए, यानी कि उसमें गर्म करने उष्मा दिए, गर्म करने के बाद गर्म कर रहा है, और उसमें क्या चीनी दे के उसमें कि कोई छड़ की सहायता से उसे घुमा रहा है, और अगर उसमें चीनी दे रहा है, उसमें और ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में जा रहा है, चीनी डाल रहा है, काफ़ी मात्रा में जा रहा है, तो आ जाएगा अति संतृप्त विलयन के असंतृप्त विलयन का, क्योंकि संतृप्त तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जिसके कारण उसमें चीनी जा रहा है यानी विलय जा रहा है, तो वो असंतृप्त विलयन पूरी तरीके से संतृप्त नहीं है, इसीलिए वो और उसमें यानी कि जो विलयन बन के तैयार है उसमें चीनी दे रहा है तो जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो असंतृप्त विलयन, इसीलिए उसमें चीनी जा रहा है। असंतृप्त विलयन को कैसे पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन उसे कहेंगे
जिसमें कि देखिए आप क्या करेंगे, पहले गर्म करेंगे, पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या कीजिएगा, आप उसे जैसे कि पहले घाटते हैं जिस प्रकार कोई छड़ से, तो क्या करिएगा उसमें चीनी डालिएगा। तो चीनी उसमें अगर डालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब घुलाते हैं तो एक छड़ लेके, छड़ में जब उसे घुलाइएगा तो छड़ आप ऊपर लीजिएगा, तो सेम हाथ से देखिएगा जब रवा के रूप में छोटे छोटे कण के रूप में जब जमा हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरीके से संतृप्त हो गया, यानी रवा के रूप में ऊपर से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वो किसका वो आ जाएगा संतृप्त, यानी कि वो जो बिलियन आप देख रहे हैं रवा के रूप में ऊपर से जो बन के तैयार हो रहा है, नहीं लग रहा है कि मोटा मोटा जैसा आ रहा है, यानी कि पूरा रवा के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो वो आएगा किसके अंदर का, तो संतृप्त बिलियन, यानी कि पूरी तरीके से संतृप्त हो गया है। ठीक है, और संतृप्त बिलियन की तरफ तो बोल रहे हैं जितना चीनी डाल रहे हैं, यानी कि डाल ही जा रहा है, क्योंकि संतृप्त बिलियन है काफ़ी, क्योंकि वो पूरी तरीके से पेट नहीं भरा है, यानी कि पूरी तरीके से संतृप्त नहीं हुआ। और अति संतृप्त बिलियन को कैसे पहचानेंगे, अति संतृप्त बिलियन को सिंपली यानी कि काफ़ी, यानी कि ऐसे ही देख सकते हैं, यानी कि बिलियन पहले से संतृप्त है, उसमें अत्यधिक मात्रा में तो पहले ज़्यादा, यानी कि उसमें से अगर चाशनी जैसा, यानी कि काफ़ी चाशनी ये बोल सकते हैं ना, कि मेरा कहने का मतलब देखिए वो सब कैसे पहचानेंगे समझिएगा। पहले देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए क्या, मान लीजिए कि कोई बीकर है, बीकर में क्या है, पहले से संतृप्त बिलियन है, पहले संतृप्त बिलियन है कि पहले से छड़ लिए, छड़ जैसे संतृप्त है, पहले से क्या है संतृप्त बिलियन आते हैं। संतृप्त बिलियन को कैसे पहचानेंगे समझिएगा, पहले से संतृप्त है कोई बिलियन, यानी कि पहले से, यानी कि चीनी, तो इसमें क्या संतृप्त बिलियन, तो संतृप्त बिलियन को पहचानने के लिए आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए एक छड़ लिए, छड़ को इसमें डुबाइएगा, छड़ को डुबाने के बाद आप क्या कीजिएगा, गर्म करने के बाद आप रवा के रूप में प्राप्त होगा। अच्छा, अति संतृप्त बिलियन को कैसे पहचानेंगे, तो अति संतृप्त बिलियन को अगर आप रवा के रूप में से प्राप्त करेंगे, पहले से यानी कि रवा के रूप में काफ़ी हिस्से में जमा होगा, तो उसे पहचानेंगे अति संतृप्त बिलियन, काफ़ी मात्रा में गढ़ा होगा। और संतृप्त बिलियन कम मात्रा में संतृप्त बिलियन, और सबसे कम मात्रा में अति संतृप्त बिलियन। क्लियरली आप लोगों के लिए तीनों समझ में आ गया। तो असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त, यानी कि तीनों क्लियरली हो गया होगा। तो संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं, पहले समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो असंतृप्त बिलियन किसे कहते हैं, असंतृप्त बिलियन उसे कहते हैं जिसमें कि यानी कि जिस बिलियन में विलय की मात्रा का, विलय की देखिए समझिएगा, किसी भी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन है, कि बोल रहा है कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन, जिसमें कि जो बिलियन तैयार है, जिसमें बिलियन तैयार है और उसमें अधिक, यानी कि अधिक मात्रा में क्या चाहिए, विलय चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त बिलियन। असंतृप्त बिलियन कहते हैं कि वह निश्चित ताप पर जिसमें कि विलय की मात्रा अत्यधिक हो, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त बिलियन। और अति संतृप्त यानी कि वह बिलियन जिसमें कि विलय की मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक मात्रा में विलय हो, उसे क्या कहें, असंतृप्त बिलियन। देखिए सेम उसी प्रकार है, इसमें ये कि देखिए जिस प्रकार बुक में लिखा हुआ सेम उसी प्रकार उतारना है, उसी प्रकार करना है, समझ के उस सूझबूझ के अनुसार, यानी कि समझ के उस प्रकार आप बुक में यानी कि कॉपी में लिख सकते हैं, यानी एग्जाम में। ये नहीं कि सेम इसी प्रकार जिस प्रकार यानी कि किताबी भाषा में लिखा हुआ है उसी प्रकार जवाब अपने भाषा में जवाब भी दे सकते हैं। तो असंतृप्त बिलियन देखिए क्या, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। असंतृप्त बिलियन किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस पर घुला जा सकता, यानी कि ज़्यादा और भी बिलियन तो पहले से बना हुआ, उसमें और भी ज़्यादा की आ सकता है बिलियन, उसे क्या और ज़्यादा यानी कि चीनी डाल सकते हैं, उसे कहेंगे असंतृप्त बिलियन। अब संतृप्त बिलियन क्या, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन जिसमें विलय की अत्यधिक मात्रा हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त बिलियन। और वह देखिए फिर असंतृप्त बिलियन क्या है, वह संतृप्त बिलियन जिसमें विलय की मात्रा उस बिलियन की संतृप्त करने के लिए आवश्यकता विलय की मात्रा से अधिक, यानी कि असंतृप्त बिलियन उसे कहेंगे जिसमें कि अति संतृप्त बिलियन, जिसमें कि बिलियन में पहले से संतृप्त हुआ, उसमें कि अत्यधिक मात्रा में कि आवश्यकता से ज़्यादा है, तो उसे कहेंगे अति संतृप्त बिलियन। तीनों क्लियरली हो गया। आप थोड़ा सा अगले टॉपिक अगला टॉपिक क्या है, एक मिनट देखते हैं। विलयता क्या है, विलयता, तो विलयता के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम यानी कि इस वीडियो को विलयता के बारे में इतना अगले यानी विलयता तक बता देते हैं, अगले वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे। तो विलयता के बारे में देखते हैं। देखिए भाइयों, अगला टॉपिक क्या है, विलयता। क्या है, विलयता, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है विलयता। तो विलयता क्या है, तो देखिए सेम उसी प्रकार, यानी कि बिलियन से थोड़ा सा चेंजिंग है, समझिएगा। यानी कि अगले जो बात कर रहे थे थोड़ा सा चेंजिंग है, समझिएगा, कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार है, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है, देखिएगा, एक निश्चित ताप पर, क्या बोल रहा है इसमें सेम उसी प्रकार बोल रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त देखे थे। एक निश्चित ताप पर
एवं दाब पर, एक निश्चित ताप होना चाहिए, एक निश्चित दाब पर। देखिए इसमें यानी कि इसमें यूनिट निकालना है। एक दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक क्या है, दिया है 100 ग्राम। अभी देखिए आप लोगों को जो दिख रहा है यानी कि इतना बड़ा हार्ड, क्या आप लोगों को लगता होगा क्या क्या लिखे हैं, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे निकालते हैं कोई विलेय की विलेयता। हम ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप समझिएगा क्या बोला है कि विलेयता किसे कहते हैं, कि एक निश्चित ताप पर, समझिएगा पहला नंबर में कि एक निश्चित ताप पर एवं निश्चित दाब पर, निश्चित ताप पर होना चाहिए, निश्चित दाब पर। 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, समझ रहे हैं, किसी विलेय की, विलेय मतलब चीनी यानी कि जो घुल रहा है, जो कम मात्रा में, विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतुलित कर दे, उसे यानी कि उस ताप पर एवं उस दाब पर उस विलेय की उस विलायक की विलेयता कहते हैं। आप बोलिएगा इतना लंबा चौड़ा क्या डिफरेंशिएट करें, सिंपली आप समझिएगा। देखिए कैसे, कहीं कोई विलेय है, क्या है, कोई विलेय है, तो विलेय की हम कैसे उसका विलेयता निकालते हैं, समझिएगा। कोई विलेय का विलेयता हम कैसे निकालते हैं, समझिएगा। अरे देखिए सिंपली क्या बोल रहा है कि देखिए कोई बिलियन है, समझिएगा, कोई बिलियन है तो सिंपली क्या, जैसे कि देखिए कोई बिलियन रेडी है माने कि तैयार है, तब संतृप्त है। पहले बोले कि संतृप्त है, क्या बोले कि विलेय की अत्यधिक मात्रा संतृप्त बिलियन को संतृप्त कर दे। देखिए क्या करना है, समझिएगा, फिर से समझिएगा। क्या के लिए बीकर लिए, बीकर में क्या यानी कि नमक और चीनी, नमक है, और मान लीजिए नमक इसमें मिला दिया, नमक और पानी दोनों संतृप्त हो गया। क्या है, संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन, समझिएगा, संतृप्त विलयन है। क्या है, ये कोई विलयन जो है क्या है, संतृप्त विलयन, समझिएगा। एक निश्चित ताप पर यानी कि कोई माने उष्मा दे रहा है, गर्म करे, समझ लीजिए, कोई यानी कि उष्मा या गर्मी, एक निश्चित ताप पर एवं दाब पर, ठीक है, दाब पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अत्यधिक मात्रा में जो विलायक को संतृप्त करने की कोई जो जिसमें चीनी जो घुला यानी नमक जो घुला हुआ है संतृप्त कर देना, ठीक है। इसके बाद उस ताप पर एवं उस दाब पर यानी कि जिस ताप पर है उस दाब पर से उसी प्रकार, यानी कि दोनों दाब पर भी यानी कि ताप पर, दोनों से उसी प्रकार, एक ताप और एक दाब पर उस विलेय की यानी कि चीनी जो घुला हुआ उस विलेय की उस विलायक में यानी कि उस चीनी में उस पानी के विलायक में विलेयता कहते हैं। सेम उसी प्रकार देखिए कुछ नहीं है, संतृप्त यानी कि जिस प्रकार विलयन है, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है कि यानी कि इसका मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कि जितना चीनी मिला हुआ है, जितना चीनी यानी कि जो विलायक में, यानी कि पहले देखिए इसमें क्या है, विलायक ये क्या है, विलेय। अब बोलिएगा विलायक क्या है, यानी विलेय यानी चीनी, मान लीजिए चीनी इसमें है, नमक कुछ भी लेते हैं, जैसे कि ये नहीं कि ठोस में हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। विलायक में पानी, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए विलायक, कम मात्रा में यानी कि विलेय, ठीक है। तो यानी कि देखिए इसका कहने का देखिए अर्थ है कि जो विलायक है, देखिए एक मिनट, क्या बोला, विलायक, तो जो विलायक है, विलायक को ज़्यादा, विलायक से ज़्यादा, जब विलायक यानी कि विलेय से ज़्यादा मात्रा में है, विलायक जो है विलेय से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए एक मिनट, ओहो क्लियरली देखिए क्या बोल रहे हैं कि विलायक है, विलायक क्या है, पहले पानी है, चीनी क्या है, विलेय। कहने का इसका ये अर्थ है यानी जो विलायक जो पानी है, विलायक जो पानी है, और क्या है, चीनी, यानी कि जो चीनी जो घुल रहा है, यानी कि जो चीनी यानी विलायक जो विलेय घुलने की जो क्षमता है विलायक के द्वारा, जो विलेय घुलने की क्षमता यानी कि चीनी घुलने की क्षमता ही विलायक द्वारा, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, विलेयता। सिंपली समझिएगा कि जो चीनी, समझिएगा कि एक बार और डिफिनेशन पढ़ते हैं विलेयता। क्या है विलेयता, कि एक निश्चित ताप पर एवं दाब पर, एक निश्चित दाब पर 100 ग्राम विलायक, यानी कि यूनिट निकालना, ठीक है, यूनिट 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की, 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलेय को संतृप्त कर दे उसे यानी कि उसे नहीं, उसके जैसे भी उस ताप एवं दाब पर उस विलेय की उस विलायक की विलेयता कहते हैं। आप क्या बोलिएगा, इतना लंबा डिफिनेशन क्या समझ में नहीं आया, तो समझिएगा कैसे। देखिए क्या बोला है कि जो यानी कि कोई बीकर है, बीकर में यानी कि संतृप्त विलयन घुला हुआ है, संतृप्त यानी कि संतृप्त पूरा से अधिक मात्रा में विलेय घुला हुआ है, यानी कि चीनी घुला है, तो यह क्या है, संतृप्त विलयन। क्या है, संतृप्त
बिलियन। क्या है? संतृप्त बिलियन। तो संतृप्त बिलियन में जो बिले, बिले घुला हुआ कौन? चीनी। चीनी क्या है? चीनी। चीनी क्या है? बिले है। चीनी क्या है? बिले है। तो जो चीनी घुला हुआ यानी जो बिले है, तो यानी कि चीनी जो घुलने की जो क्षमता होती है, जो चीनी घुलने की जो क्षमता होती है विलायक के द्वारा, इसी को क्या कहेंगे? बिलेता। चीनी घुलने की क्षमता को क्या कहेंगे? बिलेता। सिंपली समझिएगा कि यानी कि कोई बिलियन है संतृप्त है, कोई बिलियन क्या है? संतृप्त है। उसमें जो चीनी घुला है, चीनी क्या? बिले, यानी कि बिले घुलने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहेंगे? बिलेता। इसी तो बोला है बिले की बिलेता, यानी बिले घुलने की क्षमता को ही क्या कहेंगे? बिलेता। बिले घुलने की क्षमता को क्या कहेंगे? बिलेता। तो समझिए कि हम कैसे बिले की बिलेता कैसे निकालते हैं, यानी कि विलायक हम कैसे निकालते हैं, समझिएगा। देखिए बिले की बिलेता बराबर होता है बिले की मात्रा, क्या होता है? बिले की बिलेता बराबर बिले की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। गुना कितना करना? 100। और देखिए वही यानी कि नीचे लिखा हुआ अलग फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला वही है इंग्लिश में, क्या है? बिले की बिलेता को हम ऐसे सूचित करते हैं, जो कि बिले की मात्रा क्या है? छोटी डब्लू, और विलायक की बिले की मात्रा तो छोटी डब्लू, और विलायक की जो मात्रा है बड़ी डब्लू। फिर से समझिए, बिले की जो बिलेयता है वैसे ऐसे डब्लू ऐसे सूचित करते हैं, और बिले की जो मात्रा है, बिले की मात्रा छोटी डब्लू से सूचित करते हैं, और विलायक की जो मात्रा है बड़ी डब्लू से सूचित करते हैं। साथ साथ इसमें क्या 100 गुना करते हैं। और इसमें क्या नहीं, जब विलायक निकलेगा तो इसमें क्या करेंगे? 100 यानी कि 100 ग्राम, यानी कि 100 प्रति 100 ग्राम गुना क्या कर देंगे? इसमें गुना कर देंगे। प्रति 100 ग्राम क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे। तो समझिएगा हम कैसे इसको बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनाते हैं। देखिए किससे हम बिले की बिलेता निकालते हैं, तो सबसे यानी कि कोई एग्जाम्पल दे कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई विलायक, क्या लेते हैं? विलायक। चीनी लीजिए, विलायक तो चीनी ही है, चीनी यानी विलायक कितना लिए हैं? चीनी यानी कि 20 ग्राम। क्या लिए हैं? चीनी जो लिए हैं, यानी कि विलायक, सॉरी विले ना है, चीनी तो विले है। ओहो, विलायक ज़्यादा मात्रा में, यानी पानी मान लीजिए, पानी क्या है? पानी कितना लिए हैं? 80 ग्राम। मान लीजिए कि पानी यानी कि जो विलायक है, विलायक जो कितना लिए हैं? 80 ग्राम। चीनी कितना लिए हैं? 20 ग्राम। और पानी लिए हैं कितना? 80 ग्राम। समझिएगा। तो आप समझिएगा, आप बनाते हैं कैसे? एस बराबर, तो कहेंगे एस बराबर यानी कि बिले की बिलेता बराबर, यानी बिले की बिलेता बराबर कैसे बनता है? बिले की मात्रा, तो बिले की मात्रा इसमें कौन है? बिले की मात्रा जो कम होता है, तो कम होता है यानी 20। समझिएगा क्यों? क्योंकि कम मात्रा है, क्योंकि बिले जो होता है घुलता है, बिले जो घुलता है तो चीनी जो है क्या वो घुलेगा यानी पानी में, तो चीनी जो काफ़ी कम मात्रा में रहना चाहिए, इसीलिए बिले की मात्रा यानी कम ली है 20। समझ गए होंगे। अब क्या है? विलायक की मात्रा, विलायक की मतलब जो कि ज़्यादा है। ज़्यादा करने का मतलब ये है जो बिले है, जो बिले यानी कि चीनी जो पानी में घुल रहा है, पानी वाला जो ज़्यादा होता है, इसीलिए कहते हैं विलायक। विलायक की मात्रा क्या ज़्यादा है, जो कि लिए है, जो दिया हुआ है 80 ग्राम। इसमें गुना कितना है करना है? 100। ठीक है, गुना करेंगे 100। अब काटेंगे कैसे? देखिए काटते हैं, क्या करते हैं यानी कि 0 काट देते हैं 2 से 4 दान से, और 4 से 25 दान से, 4 दूनी 8 यानी 25 दान से। तो क्या करेंगे? 25 ऐसे सादा छोड़ देंगे, नहीं 25 प्रति 100 ग्राम, 25 प्रति 100 ग्राम विलायक। क्या कहेंगे? विलायक निकाला है हम लोग को, विलायक। सिंपल ही निकल गया। इस तरह और भी बना सकते हैं कि इस फार्मूला को ध्यानपूर्वक रखें आप। बिलियन यानी कि बिले दे दे, विलायक दे दे, सिंपल बिले दे दे, और बिले यानी कि बिले दे दे, और साथ यानी कि बिले जो दिया हुआ बिले दे दे, साथ साथ विलायक दे दे, बिले दे दे और विलायक विलायक दे दे। सिंपली आप निकाल सकते हैं उसे, यानी कि बिले की बिलेता निकाल सकते हैं। अगर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि ये दोनों दिया हुआ है, बिले और विलायक की मात्रा, बिले और विलायक की मात्रा दिया हुआ है। इसके बाद बिले से आप बिलेता को सिंपली आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम अगले वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ थोड़ा सा सहायता कीजिए और आगे बढ़ें, तो यानी कि आगे बढ़ें, यानी कि बढ़ाने का प्रयास कीजिए, आप भी आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी डाउट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बिना यानी कि टाइम वेस्ट करते हुए जस्ट जिस समय डाउट हो उसी टाइम में आपको यानी कि मैसेज के द्वारा यानी कि कमेंट के द्वारा आप आसानी से इसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कहीं प्रॉब्लम दिक्कत हो तो। यानी कि बीच में देखिए वीडियो नहीं बना रहे थे, काफ़ी 10-15 दिन से नहीं बने वीडियो, जिसके कारण थोड़ा सा होता है गले में प्रॉब्लम और काफ़ी थोड़ा सा हिचकी जैसा लगता है। सॉरी इसके लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।